हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम की परीक्षा की तैयारी हम रेगुलर बेस पे करा रहे हैं। तो आज हम नवा वीडियो लेकर आगे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जीके, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। साथ ही दोस्तों, एएनएम की नौकरी चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके लिए आप लोग लगातार क्लास हम करवा रहे हैं, लगातार ज्वाइन करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखिए, आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही जो मेरे दोस्त पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में आप लोग देखिएगा एएनएम एग्ज़ाम लिखा होगा। एएनएम एग्ज़ाम में क्लिक करके आप वहाँ से सारा वीडियो देख सकते हैं और घर बैठे खुद से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, आज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को लेकर आए हैं, जो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग हो सके तो नोट बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी हिस्ट्री की क्वेश्चनों से। हिस्ट्री की क्वेश्चनों में हम आज पहली क्वेश्चन करा रहे हैं, जो आप लोग खुद से यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न है कामगाटा मारू। यहाँ पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिए हैं। कामगाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में ही प्रथम बार विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, जो 1914 से 1918 ईस्वी तक चली थी, 4 वर्षों तक। तो कामगाटा मारू की घटना जो हुआ था वो 1914 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन में, जो कि 1943 ईस्वी में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने अपने डिवाइड एंड क्विट का जो नारा दिया था वो कराची अधिवेशन में दिया था। यह अधिवेशन 1943 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? यानी कि यह एक स्टेटमेंट है, कथन है। फिर से देख लेते हैं। हालात की मजबूरी थी, यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता है, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ इसमें हम करवा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का क्या नाम था? ठीक है, जालियांवाला बाग का हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। पिछले वीडियो में भी हम इस क्वेश्चन को चर्चा किए थे। तो इसकी जांच के लिए, जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए जो एक कमीशन बना था, उस कमीशन का एक नाम दिया था, वह हंटर कमीशन था। कौन सा कमीशन था? हंटर कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो रॉलेक्ट कानून। रॉलेक्ट कानून थी। मतलब फिर से क्वेश्चन समझिए, कौन सी ऐसी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रॉलेक्ट कानून के मतलब एक घटना थी। उस टाइम वो पहले अपना रॉलेक्ट कानून पारित किया और असहयोग आंदोलन के विरुद्ध अपना एक ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना असहयोग आंदोलन शुरुआत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? अंग्रेज का जो साम्राज्य था 1857 में, सबसे पहले किसने विद्रोह किया था? किसने इसके प्रति हल्ला बोला था? तो नामधारी सिखों ने। नामधारी सिख जो थे, ये सारे नामधारी सिख 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध सबसे पहले पंजाब में, कहाँ पर? पंजाब की बात करेगा तब नामधारी सिखों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लिम्स पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? देखिए, हिस्ट्री का किताब है ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री का रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? तो एटली, ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था। एटली ने सर्वप्रथम 20 फरवरी 1947 को कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किया था। तो वह प्रधानमंत्री था एटली। ठीक है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था।
जो किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कार्जन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड कार्जन। तो यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लॉर्ड कार्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है। जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम भारतीय राजनीति का शांतिकाल किससे अवधि को कहा गया, तो प्रथम विश्व युद्ध के काल को। किस काल को, प्रथम विश्व युद्ध के काल को भारतीय राजनीति का शांतिकाल कहा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 ईस्वी, पूरे 4 साल तक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था। यानी कि 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ था वो दो व्यक्तियों की बीच हुआ था। वो किन किन को हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो कांग्रेस मतलब बताए थे, कांग्रेस जो अभी पार्टी है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। वहीं मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो 1906 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लियर करवाएं। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन में आपको बीबिया दिखाते हैं हिस्ट्री से, जो कि बार बार क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस के नागपुर का अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सरकार को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई। कौन सी वर्ष भारत और पाकिस्तान का विभाजन का निर्माण हुआ, तो 1947 में। और इसी साल ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट का उपाधि समाप्ति हुई। ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे। कौन ऐसे 2 वर्ष था जिस टाइम में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उस टाइम का अध्यक्ष अंग्रेज थे। इनका नाम भी क्या है ये भी बताना है। तो हम अब बता दूं, लगातार अधिवेशन तो पहला अधिवेशन इलाहाबाद का अधिवेशन, कांग्रेस का इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था। उस टाइम अंग्रेज के ही एक व्यक्ति जॉर्ज यूलो थे, ठीक है, जॉर्ज यूलो थे जो कि इसका अध्यक्ष थे। साथ ही दूसरा बता दूं, सर विलियम वेडरमन एक ऐसा व्यक्ति था जो बम्बई अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो सर विलियम और जॉर्ज यूलो लगातार कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उस टाइम, एक पहला इलाहाबाद में दूसरा बम्बई में, उस टाइम अंग्रेज के अध्यक्ष थे, बाकी भारतीय ही अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिमला का सन्यासी नाम कौन से विख्यात थे। शिमला का सन्यासी नाम था एक जो कौन सा विख्यात थे, तो एओ ह्यूम ऐसा व्यक्ति था जो शिमला के सन्यासी थे, वो बहुत ही विख्यात थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से विख्यात है। बम्बई में एक त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात है, कौन सा व्यक्ति था, तो फिरोज शाह मेहता, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, फिरोज शाह मेहता। और दूसरा था केटी तेलंग, दादा भाई नौरोजी। 3 व्यक्ति, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी, 3 व्यक्ति था जो बम्बई की त्रिमूर्ति, यानी कि बम्बई में जो त्रिमूर्ति कहे जाते थे, 3 मूर्ति कहे जाते थे, तो यही तीनों व्यक्ति थे, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा जाता है। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लगाकर खड़ा कर दिया था। यहाँ पर यह क्वेश्चन फिर से समझिए, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक की समस्या के हल करने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लगातार खड़ा कर दिया था, तो अगस्त प्रस्ताव ने। कौन सा प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या बताया जाता है, तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। यानी कि खिलाफत आंदोलन जो सहयोग मिला था उसी को लेकर के मुसलमान भी असहयोग आंदोलन में उसका भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जा रहा है। चलिए अगला एक कथन है, स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को किसने दिया था ये बताना है आपको। भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतें के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही
उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो उत्तर है शंकरन नारायण। शंकरन नारायण एक ऐसा भारतीय गवर्नर जनरल रहे जो कि कार्यकारिणी के दौरान ही अपना त्यागपत्र दे दिए, क्योंकि जालियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 का उसने विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक ऐसा व्यक्ति थे जो पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन तो कर रहा था, लेकिन कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं आज पॉलिटिकल साइंस से, जिसे देखने पे आपको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पॉलिटिकल साइंस को लेकर आगे हैं। इस टॉपिक के माध्यम से हम आपको बताएंगे नागरिक के मौलिक कर्तव्य के बारे में। नागरिक के मौलिक कर्तव्य से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसको लेकर हम इस टॉपिक पे करवाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बता दूं, पहला क्वेश्चन जो हम लेकर आए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मूल संविधान का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते जाइएगा, इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को समावेश किया गया है या नहीं? तो क्या नहीं किया गया, यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को समावेश नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का विवरण है? तो आपको यहाँ पर बताना है भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का विवरण है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को जो लिया गया है भारतीय संविधान में, वो रूस के देश से, रूस कंट्री से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया? तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में जो अंतः स्थापित किया गया 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिक के कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो भारतीय संविधान का जब संशोधन 42वां हुआ था, उस टाइम में नागरिक के कर्तव्य को उसमें सम्मिलित किया गया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 1 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिक के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य का प्रदान किया गया था। यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखना है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे, यानी कि संविधान में जो संशोधन हुआ था उस टाइम में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किस आयोग के संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? यानी कि कौन सा आयोग बना जिस आयोग के बाद मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह आयोग बना, उसके बाद ही मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिक को कितने मूल्य कर्तव्य वर्णित हैं? तो 11, यानी कि 51A में जो मूल्य कर्तव्य को जो रखा गया है अनुच्छेद 51A में और भाग 4A में, तो टोटल 11 मूल्य कर्तव्य को रखा गया है, यानी कि अभी वर्तमान में मूल्य कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को, पहले 10 ही मौलिक कर्तव्य था, बाद में 11 किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन जब हुआ उस टाइम में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो माता पिता के कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा प्रदान करें। यह एक ऐसा मौलिक कर्तव्य था 11वां जो कि
86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवशिष्ट अधिकार किसमें निहित होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। तो इस तरह से ये पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, देखते रहिएगा फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ढेर सारा वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से भी एएनएम से रिलेटेड जानकारी वीडियो अपलोड किया गया, सारा वीडियो देखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों को लेकर के, टेक्निकल क्वेश्चन लेकर के आप अगले वीडियो में मिलेंगे। पहला टेक्निकल वीडियो कल का वीडियो रहेगा जो बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगा और टेक्निकल क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूडिंग रहेंगे, तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू, तब तक देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन।